हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नोटिस राइटिंग के बारे में, जिसे हम कहते हैं सूचना लेखन। सूचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये आपके कॉम्प्रेंशन में भी आता है, इंग्लिश ग्रामर में होता है। यानी कि आपको अगर कोई अनाउंसमेंट करनी हो तो फिर आप कैसे लिखेंगे, और आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। उसकी हम फुल फॉर्मेट देखेंगे और रूल्स और रेगुलेशंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोटिस क्या होता है, उसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नोटिस इज अ शॉर्ट रिटन पब्लिक अनाउंसमेंट मेड बाय समवन टू मेनी पीपल विद इन और आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि नोटिस क्या होता है, शॉर्ट होती है, जो मैक्सिमम 50 वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है, और एक रिटन पब्लिक अनाउंसमेंट होती है। आपने देखा होगा ना, आपके स्कूल में जो नोटिस बोर्ड में नोटिस चिपकाया जाता है, अगर आपके स्कूल के रिगार्डिंग अगर कोई नोटिस लिखी गई हो, जैसे कि आज एक प्रोग्राम होने वाला है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, या फिर कोई कंपटीशन होने वाला है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और भी है, अगर यहाँ पर कोई मीटिंग होने वाली है या फिर यहाँ पब्लिक प्रोग्राम होने वाली है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट जैसे कि वर्बली नहीं बोली जाती, यानी कि अनाउंस नहीं की जाती वॉइस से, बल्कि उससे लिखी जाती है, तो उससे हम नोटिस कहते हैं, जिससे हम कहते हैं सूचना। जो बहुत सारे लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वो पढ़ सकते हैं कि इस नोटिस में लिखा गया है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दी है ताकि आप क्लैरिफाई हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, एक नोटिस लिखा है कि किसी का अम्ब्रेला खो गया है स्कूल में, तो किसी को मिला है, लॉस्ट एंड फाउंड जैसा लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कैरमेल हाई स्कूल कोलकाता। मैंने किसी स्कूल का नाम लिखा है, वो है कैरमेल हाई स्कूल कोलकाता। और यहाँ पर मैंने आज का डेट लिखा है। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जिस दिन आप नोटिस को इशू कर रहे हैं, तो उसी दिन का डेट लिखना होता है। और नोटिस क्या होता है, बता दिया आपको कि नोटिस एक शॉर्ट रिटन पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। और आप लोग कैसे जानेंगे यह नोटिस है या नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर में डेट के बाद नोटिस लिखना होता है कैपिटल लेटर में, ताकि सबको पता चल सके कि ये नोटिस है, एक सूचना है। हिंदी में भी लिखा जाता है सूचना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हैव यू लॉस्ट योर अम्ब्रेला। तो किसी का जो छतरी है वो स्कूल पर खो गई थी, तो किसी को मिली है। तो यहाँ पर मैंने टाइटल में लिखा है हैव यू लॉस्ट योर अम्ब्रेला। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कोई कॉपी की है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखी नहीं है। यस्टरडे एन अम्ब्रेला वॉज फाउंड इन द लाइब्रेरी। तो मतलब गया हुआ कल में एक अम्ब्रेला लाइब्रेरी में मिला था, मतलब किसी बच्चे ने लाइब्रेरी में खो दिया है। द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला कैन कॉन्टैक्ट आइदर द अंडरसाइंड और मिसेस सिंह सेक्शन बी। तो फिर अम्ब्रेला के जो ओनर हैं, जिनका अम्ब्रेला खो गया है, वो शायद कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मिसेस सिंह के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो सेक्शन बी के हैं, टीचर हैं। द अम्ब्रेला कैन बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द लंच ब्रेक आफ्टर प्रोवाइडिंग सफिशिएंट प्रूफ ऑफ ओनरशिप। उसके बाद लंच ब्रेक में आपका ये अम्ब्रेला है, तो फिर आपको सारे प्रूफ देनी है कि आपके पास क्या सबूत है, सफिशिएंट प्रूफ है कि आपका ही अम्ब्रेला है। तो आपको बताना होता है कि मेरी अम्ब्रेला का कलर कुछ ऐसा था। ठीक है, और उसकी कंपनी के नाम भी आप बता सकते हैं। ये सब ओनरशिप की सफिशिएंट प्रूफ देने के बाद ही आपको दी जाती है एक चीज़। The umbrella will be deposited in the office after 2 days if no one claims it within that day. तो फिर अम्ब्रेला अगर 2 दिनों के बाद अगर कोई लेने नहीं आता है, तो फिर ऑफिस में डिपॉजिट की जाएगी 2 दिनों के बाद, अगर कोई क्लेम उस टाइम नहीं करता है। तो ये वाला जो नोटिस है, ये क्लास मॉनिटर ने लिखा है। ठीक है, आयुषी चौधरी, मैंने किसी का नाम दिया है, आप अपना नाम भी दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है लॉस्ट एंड फाउंड का, तो आयुषी चौधरी क्लास 6 सेक्शन बी। ठीक है, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी क्लास और सेक्शन लिख सकते हैं, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए वाले मैंने लिखा है द पीस ऑफ राइटिंग गिव्स अस कंप्लीट एंड कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन दैट वी नीड अबाउट द लॉस्ट अम्ब्रेला। यानी कि जो राइटिंग का जो टुकड़ा होता है, पीस होती है, जो हमें कंप्लीट और कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि अम्ब्रेला खो गई है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन तो मिल रही है कि किसी का तो खोया है, और कहाँ पर है वो चीज़, वो हमें बता दिया है। डिस्क्रिप्शन क्लियर होनी चाहिए, पॉइंट होनी चाहिए, रेलेवेंट पॉइंट एडेड होनी चाहिए।
ठीक है। अगर आप इरेलेवेंट पॉइंट्स ऐड करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर 50 वर्ड्स के बाहर, हाँ, जब आप नोटिस लिख रहे हैं ना, तो फिर आपका वर्ड आपको काउंट करनी है कि अगर आपने 50 वर्ड्स में लिखा या नहीं। अगर 55 होता है या फिर 56 वर्ड्स होता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 60 या फिर 65 हो जाता है तो फिर आपका क्रॉस हो जाएगा, आपका मार्क्स कट होंगे। तो इसलिए आपको नहीं करनी है, बल्कि आपको रिलेवेंट पॉइंट्स ही ऐड करनी है और आपको 50 वर्ड्स के अंदर ही लिखने की कोशिश करनी है और वो प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, अप टू डेट। वाइल राइटिंग अ नोटिस, जब आप कोई नोटिस लिख रहे हैं तो आप कोई पॉइंट्स आपके माइंड में रखने होंगे। वो है नोटिस जो है उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि किसके बारे में आप लिख रहे हो। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट आपको पॉइंट्स लिखने हैं, कब, कहाँ, राइटर का नाम और कौन सी डेट पर ये नोटिस पोस्ट की जा रही है, उसका आपको डेट लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 27 दिसंबर 2020, तो मैंने ये वाली इशू की है आज, तो ये वाली डेट मैंने लिखी। आप जिस दिन इशू कर रहे हो ना उसका लिखना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने नोटिस लिखा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो इशूइंग अथॉरिटी आपको लिखना है, द इशूइंग अथॉरिटी, द डेट एंड द हेडिंग आर इंडिकेटेड राइट एट द टॉप। जो इशूइंग अथॉरिटी है, जो इशू कर रहा है, उसमें डेट होनी चाहिए और हेडिंग होनी चाहिए टॉप में। द हेडिंग टेल्स अस अबाउट द कंटेंट ऑफ द नोटिस, यानी जैसे मैंने यहाँ लिखा है हैव यू लॉस्ट योर अम्ब्रेला, क्या आपने अपना अम्ब्रेला खो दिया है, तो वो कंटेंट है उस नोटिस की, उसका टॉपिक है। ये हेडिंग हमें बता रहा है कि नोटिस किसके बारे में है, किसी का छतरी खो गई है। द फर्स्ट लाइन टेल्स अस व्हाट वाज फाउंड एंड व्हेन इट वाज फाउंड। तो जो फर्स्ट लाइन है देखिए, मतलब yesterday an umbrella was found in the library, मतलब अम्ब्रेला yesterday को हमें लाइब्रेरी में मिला था। तो ये फर्स्ट लाइन में हमें बता रहा है, तो वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं अंडरसाइंड मिसेस सिंह को सेक्शन बी से। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हमें बता रहा है कहाँ मिला और कैसे मिला, कब मिला। और पॉइंट 4 में है द सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स टेल व्हाट वन इज टू एक्सपेक्टेड टू डू आफ्टर रीडिंग द नोटिस। तो फिर देखिए यहाँ पर जो है द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला कैन कॉन्टैक्ट आइदर द अंडरसाइंड और मिसेस सिंह, यानी कि यहाँ पर उन्हें बताया गया है कि जिसका छतरी है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है जो जिसका भी छतरी खोया है वो जब वो नोटिस पढ़ा है तो फिर वो कॉन्टैक्ट कर सकता है अपनी छतरी पाने के लिए। द फोर्थ लाइन गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग द फाइनल एक्शन टू बी डन। जो फोर्थ लाइन है जैसे कि यहाँ पर देखिए, द अम्ब्रेला विल बी डिपॉजिटेड इन द ऑफिस आफ्टर 2 days इफ नो वन क्लेम्स इट विद इन दैट टाइम। तो फिर अगर 2 दिनों के बाद ऑफिस में डिपॉजिट की जाएगी, अगर उस टाइम कोई लेने नहीं आता है, क्लेम करने नहीं आता है, तो ये फाइनल एक्शन बता रहा है कि हम इस तरह का एक्शन लेंगे। अगर उस टाइम कोई नहीं लेने आता है तो फिर हम ऑफिस में डिपॉजिट करेंगे। The last 2 lines tells us who writes the doses along with the details of the writer। तो देखिए यहाँ पर किसने लिखा है, आयुषी चौधरी ने लिखा है। किसने लिखा है, उस राइटर का नाम लिखा है और उसके बारे में छोटी सी डिटेल बताई गई है कि वो क्लास 6 सेक्शन बी का है जिससे वो मिला है। तो नोटिस इस तरह के भी लिखे जाते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड में खोया है या मिला है ना। और एक भी क्वेश्चन और भी नोटिस आता है जैसे कि यहाँ पर फंक्शन होने वाला है या फिर इनॉग्रेशन होने वाला है, जैसे हम कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी। अगर एक बहुत बड़ा स्कूल खुल रहा है तो उसका हम इनॉग्रेशन कहते हैं कि आप सबको इनवाइट की जाती है हमारे स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए, यानी कि हम कैसे कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप नोटिस लिखते हैं। और अगर यहाँ पर कोई कंपटीशन होने वाली है, जैसे कि हमारे स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होने वाली है, उसके बारे में भी नोटिस लिखते हैं, मतलब सूचना होती है। और याद रखें जब आप नोटिस लिखेंगे उसमें रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 वर्ड्स का होना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।